अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, दुख दर्द तकलीफ़ों से दूर रखे। और हमारी दुआ कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जनाब मेरी अब आज मैंने फिर बहुत दिनों बाद व्लॉग शुरू किया है। उस लिए माजरत, क्योंकि मैं बिज़ी होता हूँ। रात को भी मैं काम से तकरीबन साढ़े नौ पौने 10 आया था घर। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, आज ईद का दिन है इसलिए छुट्टी है, तो मैंने व्लॉग शुरू कर लिया। अभी 5:15 हो रहे हैं सुबह के टाइम। सुबह का तकरीबन 5:15 हो रहे हैं। तो सुबह का टाइम है अभी। मैं छत पे अपने छत पे हूँ। तो मैं जल्दी इसलिए उठाऊँ कि हमारे जो बकरे हैं ना ईद के, वो बाहर डेरे पे बांधे हुए हैं। तो उनको लेने जाना है। रात को लाने थे ना, तो लेकिन आइडिया कैंसिल हो गया। वो इसलिए कि मैं लेट आया था काम से, तो फिर किसी ने लाई नहीं है। तो अभी मैं जल्दी जा उठाऊँ, तो अभी मैं बकरे लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो रात को बारिश हुई है। अभी मौसम बहुत 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 खूबसूरत हो गया है। मतलब जिसको कहते हैं ना ईद ईद चंगी लांग जेदी, वो मौसम हो गया। ईद चंगी लांग जेदी। ते लेकिन हमने अभी फ़ारग होना है। आज भी मैंने फ़ारग तकरीबन होना है 3:30 बजे, 3:30 4 बजे। उसकी वजह यह है कि मैं एक अकेला ही हूँ। तो इसलिए वो गोश्त पहले बकरा ज़बह करवाना है, उसका गोश्त घर लाना है। तो 2 बकरे हैं ना, तो उसका गोश्त तकसीम करना है रिश्तेदारों में, वो भी मैंने करना है। तो इस वजह से मैं 3:30 बजे तकरीबन फ़ारग होऊंगा, 3:30 4 बजे। तो फिर ईद है, कोई मसला नहीं है। हमारी ईद आज ठंडी हो गई है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो मौसम बहुत खुशगवार है। मेंढक की आवाज़ आपको आ रही है, इससे पता चलता है कि बारिश तसल्ली की हो गई है। मेंढक जो जब बोलते हैं ना, इससे ये पता चलता है कि बारिश जो है ना वो तसल्ली की हो गई है, राज की हो गई है। तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, आपसे व्लॉग शेयर करते हैं। ये भी आपको मेंढक की आवाज़ नज़र आ रही है, सॉरी सुनाई दे रही है ना। इससे ये जब मेंढक बोलते हैं ना, तो समझ लें सावन ठीक लग रहा है। वो सामने पानी भी खड़ा हुआ है। ये भी अपनी जगह पे बहुत चिल मोल कर रहा है। उधर मतलब आस्ता आस्ता बारिश लगी हुई है, वो पहाड़ से नज़र पता चल जाता है, क्योंकि वो ठीक नज़र नहीं आ रहे, इसलिए पता चलता है कि उधर बारिश हो रही है। हमारे भी हो रही है, लेकिन बहुत बहुत कम है, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कनी मनी। उधर बारिश हो रही है, देखे बारिश देखना कितनी हुई है। रोड पे पानी खड़ा हो गया है। अभी हम बाहर जा रहे हैं डेरे पे। ये हमारे गांव की गलियां। अभी बुज़ुर्ग दूध लेने के लिए जा रहे हैं। अभी हम तकरीबन अपने डेरे के पास ही पहुंच गए हैं। 5 मिनट का रास्ता रह गया है। अभी हम तकरीबन अपने डेरे के पास आ गए हैं। तो रात को बहुत बारिश हुई है, आप पीछे देख रहे हैं। रास्ता कच्चा भी है, पक्का भी है। इसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में पाहा। तो इधर पानी खड़ा हुआ है। तो अभी मस्जिदों में ऐलान हो रहा है, रात को भी हुआ था, अभी भी हो रहा है कि 7 बजे ईद पढ़ के कुर्बानी शुरू हो जाएंगी।
तो अभी टाइम तकरीबन मेरे ख्याल में 10 मिनट रह गए 6 होने में। तो अभी तकरीबन हमारे पास 1 घंटा 10 मिनट हैं। तो हम बकरे लाएंगे वापस घर। तो अगर टाइम हुआ उसको नहलाएंगे तो फिर उसकी कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो परिंदा है ना, इसका हम अपनी ज़बान में बोलते हैं टिटीरी। ये टिटीरी है, ये जब बोलती है ना लगातार तो समझ लें बारिश आने वाली है। तो अभी बारिश बहुत हो गई है लेकिन फिर भी बोल रही है। आप देख लें, मतलब रास्ता थोड़ा पक्का है, ईंट लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी चीकड़ कितना हुआ है। ये सामने का ओपन व्यू। अभी सब परिंदे चिल मोल कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ठीक है ना। ये सामने बंगले हैं, ये बंगले है ना, ये चूहा जो होता है एक सांस में अंदर ले जाता है। ये ले लें, ये हमारा है। तो ये जा चुके वाइट वाला, ब्लैक वाला हमारा है। तो अभी इनको हम लेके घर जा रहे हैं। तो बाकी व्लॉग आपसे शेयर करते हैं। बकरे घर ले आए हैं, 6:30 हो गए हैं। अभी जनाब मेरी चाय का टाइम हो गया। मस्जिद में अलान शुरू हो गए हैं, मतलब आधा घंटा रह गया ईद पढ़ने में। अभी बारिश लगी है, आस्ता आस्ता बारिश शुरू है। अभी मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तो 2 मिनट रह गए ईद पढ़ने में। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, बहुत मैं लेट हो गया हूँ। इसलिए जहाँ हिस्सेदारी वाली कुर्बानी करते हैं वहाँ गोश्त को अच्छी तरीके से मिक्स करके तमाम आपको कहते हैं कि जनाब अभी आप मुतमईन हैं, गोश्त मिक्स हो गया है। जब सब हाँ कहते हैं कि हाँ जनाब हम मुतमईन हैं, उसके बाद उसको तोलें गोश्त को, क्योंकि अंदाजे से पता नहीं चलता। कसाई को अंदाजा करके जल्दी से चले जाते हैं, उन्होंने अपनी जान छुड़ानी होती है। तो जो आप उस कुर्बानी के अंदर हिस्सेदार हैं, वो खुद थोड़ी सी मेहनत करके गोश्त को तोलें। मुकम्मल तोल कर जितने किलो के हिसाब से आता है उस किलो के हिसाब से अपने अपने बर्तनों में डाल। अभी ईद पढ़ के वापस आ गया मैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अभी कुर्बानी का टाइम है। तो उन्होंने कहा कि जिनसे हमने करवाने हैं ना,
तो वो कहते हैं 9:30 बजे आप ले आना। तो मैं अभी एड्रेस चेंज करके ले जाता हूँ, मतलब 9:30 बजे खड़े तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं अभी ले जाता हूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो फाइनली जनाब मैं अभी फ़ारुग हो गया हूँ। अभी रात के तकरीबन 8:30 हो रहे हैं, तो मैं अभी फाइनली तौर पे फ़ारुग हो गया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अभी मेरे बहुत काम बाकी हैं, मतलब फ़ारुग मैं हो गया हूँ लेकिन बहुत काम बाकी हैं। मतलब गोश्त तकसीम की है, तो वो वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि मैं अकेला था, तो अकेला ही तकसीम करता रहा, तो कैमरे वाला कोई बंदा था नहीं, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। तो अभी भी मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं, पेंडिंग पे हैं, वो भी करने हैं। उसमें पहला काम तो ज़रूरी जो काम है वो ये है दाढ़ी वाला, जो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, ये सुबह कटवानी है, तो हाथ कराना है, तो बाल भी थोड़े बाल सेट कराने हैं। तो ये सबसे पहला ये काम है, ये वाला है। उसके बाद बाकी काम अभी पेंडिंग में है, वो करने हैं अभी। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। तो अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें उस्मानी पंजाबी। आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी इंशाल्लाह। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान उस्मानी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।